नमस्कार। कभी कभी जो चीजें बिल्कुल सिल के ऊपर से निकल जाती हैं ना, उन्हीं में सबसे दिलचस्प कहानियां छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही सोर्स की तह तक जाने वाले हैं जो पहली नज़र में सच कहूं तो बिल्कुल बेमतलब का लगता है। तो चलिए मिलकर इसकी परतें खोलते हैं। तो आज हम जिस चीज का विश्लेषण करने वाले हैं वो ये है। हाँ, सही देख रहे हैं। स्क्रीन पर जो लिखा है ना, बस यही हमारा पूरा का पूरा सोर्स मटेरियल। लग रहा है ना किसी पहेली जैसा? तो चलिए जासूस बन जाते हैं और मिलकर इस अजीब से दिखने वाले टेक्स्ट के पीछे छिपे राज को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो पहली नज़र में देखें तो ये क्या लगता है? बस कुछ भी। शब्दों और आवाज़ों का एक अजीब सा ढेर, है ना? ऐसा लगता है कि इसका न कोई सिर है, न कोई पैर, बस एक खिचड़ी है। लेकिन देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसका कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ। और ये जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। हमें बस इसकी सही चाबी ढूंढ निकालनी है। और देखिए, कॉन्टेक्स्ट कैसे सब कुछ बदल देता है। हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग छिपा है वीडियो के टाइटल में ही, फनी कॉमेडी वीडियो। बस यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। इसका मतलब साफ है, हमें इसे किसी गंभीर टेक्स्ट की तरह नहीं, बल्कि एक मजाकिया सीन की तरह देखना है। और ये लीजिए, पहेली का एक और जरूरी हिस्सा। टाइटल में एक शब्द है चोर, तो व्हील और चोर को मिला दें तो क्या बनता है? पहिया चोर। लीजिए, हमारी कहानी को एक कैरेक्टर भी मिल गया। तो अब एक काम करते हैं, अपना नजरिया पूरी तरह बदल देते हैं। हमें इन शब्दों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इन्हें सुनना है, इनकी कल्पना करनी है। ये किसी के डायलॉग नहीं है, बल्कि एक पूरे सीन की, समझिए, ऑडियो की एक छाप है। तो अब हमारे पास क्या क्या है? एक कॉमेडी सीन और एक पहिया चोर। इन दो सुरागों के साथ अब हम इस ट्रांसक्रिप्ट को शब्दों के मतलब के लिए नहीं, बल्कि इसमें छुपे इमोशंस को समझने के लिए देख सकते हैं। ये एक पूरी इमोशनल जर्नी दिखा रहा है। और ये देखिए, कितनी कमाल की बात है। जो शब्द अभी तक बिल्कुल रैंडम लग रहे थे, अब वो साफ साफ इमोशनल ग्रुप्स में बढ़ते दिख रहे हैं। जैसे वाह का मतलब है सरप्राइज, ओ नो मतलब परेशानी, और रुको मत में एक एक्शन है, एक कोशिश है। देखा, मतलब इस पूरी उथल पुथल में भी एक पैटर्न छुपा हुआ है। तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं। टाइटल, चोर वाला क्लू और ये इमोशनल डेटा, इन सब को मिलाकर अब हम उस कहानी को फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो असल में स्क्रीन पर हुई होगी। तो कहानी कुछ ऐसी बन सकती है, जरा सोचिए। कोई है जो एक पहिया चोर को देखता है और पहला रिएक्शन क्या है? वाह, गर्मी। फिर उसे रोकने की कोशिश होती है, हे रुको मत। फिर दोनों में एक खींचतान, एक स्ट्रगल होती है, जिसमें ओ नो मैं रुक नहीं सकता जैसी आवाजें आती हैं। और आखिर में हाँ, शायद चोर पकड़ा गया। अब देखिए ये सब कितना सेंस बना रहा है। तो ठीक है, इस एक क्लिप की गुत्थी तो हमने सुलझा ली, लेकिन ये मामला सिर्फ इस एक क्लिप का नहीं है। ये हमें ऑनलाइन कॉमेडी और कम्युनिकेशन के बारे में एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ना, जिससे सब कुछ बेमतलब और कंफ्यूजिंग लगता है, और दूसरी तरफ है उसे देखना और सुनना, जहां हर आवाज एक इमोशन है, हर आ ऊह कहानी का हिस्सा है। बिना देखे सुने तो पूरी बात ही गायब हो जाती है। असली कॉमेडी, असली कहानी वो शब्दों में है ही नहीं, वो तो एक्शन और आवाजों में छुपी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस तरह की कॉमेडी पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसे समझने के लिए किसी खास भाषा की जरूरत ही नहीं है। ये एक्शन, इमोशन और आवाज़ों की एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे कोई भी कहीं भी समझ सकता है, और इसीलिए ये इतनी आसानी से वायरल हो जाती है। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, हम इंटरनेट पर कितनी ही ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो असल में कभी पढ़े जाने के लिए बनी ही नहीं थी। तो अगली बार जब कोई मीम या किसी वीडियो का कोई हिस्सा सामने आए, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ शब्द हैं या इसके पीछे एक पूरी अनदेखी कहानी छिपी है।